एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। ईडी की कार्रवाई जांच का हिस्सा। भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला, इसलिए कांग्रेस को हो रहा है दर्द। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के छापों की आलोचना करने के लिए सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार से विपक्षी पार्टी के संबंध का संकेत मिलता है, क्योंकि वह हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लोगों के कल्याण की अनदेखी करते हुए राज्य के साथ पार्टी के एक एटीएम की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और नए खुलासे कर रही है, और यह कांग्रेस है जो साजिश की रिंग लीडर है, जो दर्द में है। इसका नेता भ्रष्टाचारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राज्य और दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कांग्रेस इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के सोमवार को ईडी ने कोयला लेवी मामले में जारी जांच के तहत एक विधायक सहित कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह प्रतिशोध एवं उत्पीड़न की राजनीति है, जिसके सामने वह झुकने वाली नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा उद्योगपति गौतम अडानी की जांच क्यों नहीं की जा रही है, जबकि उनके गैर कानूनी कारनामे रोजाना सामने आए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दल 2024 के लिए इस हाथ ले उस हाथ दे और विनम्रता का भाव दिखाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी समेत सभी दलों को एकजुट होने की दिशा में इस हाथ ले उस हाथ दे तथा विनम्रता के साथ बढ़ना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से यह आग्रह भी किया कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य स्तर के नजरियों को छोड़कर अखिल भारतीय स्तर के दृष्टिकोण को अपनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान के 2 दिनों बाद की है। नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाते हुए भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर गठबंधन बनाना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 300 से ज्यादा सीट वाली भारतीय जनता पार्टी को 100 में से कम सीट पर समेटा जा सकता है। चिदम्बरम ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि अगर राजनीतिक हालात की सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाली किसी भी विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को दूरी होना होगा। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस किसी भी विपक्षी गठबंधन का केंद्र बिंदु रहेगी, तो उन्होंने कहा कि यह एहसास बढ़ाता जा रहा है कि विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री के अनुसार हर पार्टी की अपनी ताकत है। यह स्वीकारी भी तो है कि कांग्रेस को छोड़कर दूसरे सभी विपक्षी दल एक राज्य तक सीमित दल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीबीसी पर आयकर छापा बताता है कि कैसे मोदी राज में लोकतंत्र का दम घुट रहा है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम द्वारा छापे की कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक के खिलाफ एक बेहद अभद्र हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की आधिकारिक हैसियत से बोलते हुए गौरव भाटिया ने बीबीसी को भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन करार दिया और इसके कथित गलत कामों की एक छोटी सी हालांकि असंगत सूची सामने रख दी है। बीबीसी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में यह एक था कि इसने यह कहकर महात्मा गांधी का अपमान किया था कि वे 1946 में भारत को आजाद करने की कोशिश में असफल रहे। हालांकि यह एक अपमान होने की जगह एक तथ्यात्मक बयान है, क्योंकि भारत को वास्तव में 1947 में आजादी मिली। भाजपा के दूसरे नेताओं ने बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत के सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगाया है। यह डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को 2002 के गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की सवालिया भूमिका की याद दिलाती है। अनाधिकारिक
तौर पर किया गया। आधिकारिक दावा यह है कि बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे का कोई संबंध मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से नहीं है, इसलिए हमें सच को उजागर करने के लिए भाजपा और इसके अति उत्साही प्रवक्ताओं का शुक्रगुजार करना होगा चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मूर्ख या सरकार का समर्थक ही यह दिखावा करने की कोशिश करेगा कि डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के 1 महीने के भीतर महज सहयोग से इनकम टैक्स विभाग को बीबीसी द्वारा कर चोरी का कोई सबूत हाथ लग गया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।